फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सजेशंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज। जैसा कि आपको पता है, एक अम्ब्रेला बॉडी है यूनाइटेड नेशंस, और उसके नीचे कई मिनी एजेंसीज होती हैं या सब एजेंसीज होती हैं, जिनकी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस क्या होता है। खुद यूनाइटेड नेशंस खुद क्या होता है। अब यूनाइटेड नेशंस क्या है? यूनाइटेड नेशंस एक पीस कीपिंग बॉडी है। जब हमारी 2 वर्ल्ड वार हुई, ठीक है, तो 1945 में एक बॉडी बनाई गई। सब कई देशों ने साथ मिलकर एक बॉडी बनाई जिसको यूनाइटेड नेशंस बोला गया। इसका काम क्या था? इसका काम था पीस मेंटेन करना और सिक्योरिटी मेंटेन करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी इसकी मेंबर कंट्री है, वहां पे ये पीस कीपिंग का काम करते हैं यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस 1945 में बनी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब ये नीचे जितनी भी एजेंसी आएंगी, ये इसकी सब एजेंसीज है, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती हैं। ये एजेंसीज है जितनी भी, ठीक है। जैसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? ये लेबर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए और उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करने का काम करती है। ये 1919 में बना, 1919 में बना, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हेल्थ कंडीशंस को इंप्रूव करने का काम करती है, हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं, गुड हेल्थ को मेंटेन करने का काम करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 1948 में बना और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब 7 अप्रैल 1948 को ये बॉडी बनी थी, 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। आगे एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एजुकेशन को प्रमोट करने का और कल्चर को प्रमोट करने का काम करती है। ये 1946 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है, यूनेस्को का। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इसका काम क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम क्या है कि ये एटॉमिक एनर्जी को प्रमोट करती है, बट पीसफुल पर्पस के लिए। इसका मतलब नहीं वार के लिए आप एटॉमिक एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब है एटॉमिक एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज करने को प्रमोट करती है ये। तो ये 1957 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर वियना में, ऑस्ट्रिया में है। फिर है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए बनी है। ये अगर कोई इमरजेंसी आती है तो चिल्ड्रन को कैसे प्रमोट करना, चिल्ड्रन के वेलफेयर को कैसे प्रमोट करना है, ये काम यूनिसेफ करता है। तो ये 1946 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। फिर आगे यूएनएचसीआर, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ये 1950 में बनी थी। इसका काम क्या है? जो हमारे रिफ्यूजीज होते हैं, जो अपने देश द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं, जैसे रोहिंग्या थे पीछे, ठीक है, जो अपने देश द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं, तो उनको रिफ्यूजीज बोला जाता है। तो इसका काम क्या है? जो रिफ्यूजीज की प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। ये 1950 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर आगे यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड जितना डाटा होता है, जितने डायनामिक्स होते हैं, जिससे पॉपुलेशन से रिलेटेड, डेमोग्राफी से रिलेटेड जितना डाटा होता है, उसको रेगुलर करने की या उनको रैशनलाइजेशन करने का काम करता है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। 1967 में बना था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। फिर आगे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इससे पता लगता है, यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल फंड ये फंड प्रोवाइड करता है। वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स लगाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट लगाता है ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रो कर सके और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह, यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये 1977 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, ठीक है। फिर आगे अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये ट्रेड की प्रोग्रेस के लिए काम करता है, ट्रेड डेवलपमेंट का काम करता है, ट्रेड के लिए काम करता है ये। तो ये 1964 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। आगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे एरोप्लेन जाते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो ये सिविल एविएशन का काम करता है, उन्हें रेगुलर करने का काम करता है। ये 1947 में बना था। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मतलब क्या है? इसका काम क्या है? मॉनेटरी कॉपरेशन को मॉनेटरी कॉपरेशन को बढ़ावा देता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और ये कब बना था? 1945 में बना था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूएसए में है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 1956 में बना था, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC यूएसए में है। अब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम क्या है? ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है। जो प्राइवेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट करके डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। 1956 में बना था, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है।
ठीक है। फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अब जो हमारे पोस्टल एक्टिविटीज़ होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको रेगुलेट करने का काम या उसको प्रमोट करने का काम करती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका ये कब बनी थी? 1947 में बनी थी और इसका बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रो एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने का काम करता है और 1972 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, केनिया में है, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता चला कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये बनी है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1967 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। फिर आगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से आपको पता चल रहा होगा कि ये फूड को प्रमोट करने के लिए, फूड रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए या एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए या रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है और 1945 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में, ठीक है। फिर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये कैपिटल फाइनेंस का काम करता है, लोन प्रोवाइड करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट का काम करता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ट्विन सिस्टर बोला जाता है। ये 1945 में बनी थी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अब वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका काम क्या है? ये वेदर रिपोर्ट्स का एक्सचेंज, जैसे आदान प्रदान करना, एक देश से दूसरे देश में कोई वेदर रिपोर्ट्स भेजनी हो तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है। ये 1950 में बनी थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है या स्विट्जरलैंड में, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेड को प्रमोट करने का काम, टैरिफ लेस ट्रेड को, ठीक है, टैरिफ को कट करने का काम करती है ये, कि ट्रेड की जाए वो टैरिफ के बिना की जाए ट्रेड, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। फिर आगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1965 में बनी थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये क्या है कि ये वेल्थ पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, वेल्थ कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो वो अपने नेचुरल तथा ह्यूमन रिसोर्सेज से ज़्यादा वेल्थ एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये 1965 में बना था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फिर है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका काम क्या है? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, डेवलपिंग जो हमारी गरीब पुअर कंट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको आईडीए बोला जाता है। ये 1960 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में यूएसए में है, ठीक है। फिर इंटर टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका काम क्या है? रेडियो टेलीग्राफ को बड़ा रेगुलेट करना और रेडियो स्पेस कम्युनिकेशन को रेगुलेट करना इसका काम है। और इसका ये 1947 में बनी थी और उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। फिर है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब आपको पता है कि जो हमारी यूनाइटेड नेशन है उसका काम क्या है? पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब उस पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। उस पीस को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड की जाएगी वो यूनिटार या यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। और ये कब एस्टेब्लिश किया गया? 1965 में ये बना और ये भी न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। जो अरब और इजराइल में वार चल रही है वहाँ पे जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज है उनके वेलफेयर के लिए काम करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, UNRWA, ठीक, 1949 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। फिर है हमारे पास इंटर गवर्नमेंट मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है? ये मैरीटाइम सेफ्टी पे काम करती है, एंटी पोल्यूशन एक्टिविटीज़ पे काम करती है। तो ये कब बनी थी? 1958 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि वेरी इंपॉर्टेंट जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज हैं उनके बारे में, ठीक है। आपको अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और जितना भी हो सकता है शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।